अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो हमारा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह ऑटोमेटिकली सब इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर हमने पावर पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं पावर पॉइंट पे क्लिक किया, ऐसे हमारा पावर पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो गया। ये हमारा पावर पॉइंट जो है ना स्टार्ट है और ये हमारे पावर पॉइंट का इंटरफेस है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, खुद भी मैनुअली भी। इसको मूव करने के लिए ये वाली बार जो सा इसे टाइटल बार कहते हैं, ये इसका लेआउट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लोज के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज का मतलब ये फुल पेज पे कर लेना, और रिस्टोर का मतलब लास्ट पोजीशन जो आप लोग सेटिंग कर लेते हैं। यानी इसकी एडजस्टमेंट ऐसे भी हो सकती है कि आप पावर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे साइज को चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें, इसको क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज हो गया, क्लिक किया तो रिस्टोर। यानी रिस्टोर का मतलब है वो लास्ट आपके पोजीशन जहां पर हमने इसकी सेटिंग की। मिनिमाइज का मतलब ये आपका जो है ओपन होगा, लेकिन ये यहां पर नज़र आएगा आपको। ठीक है, इस पर लेकर आएंगे पॉइंटर, माउस पॉइंटर इस पर आएगा तो ये नज़र आएगा, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये क्लोज हो गया है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं जी? टाइटल बार। इसको पकड़ के आप लोग मूव कर सकते हैं। और ये वाला हिस्सा हमारा ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। ये सारे टूल बार है, इसको हम लोग ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है ऑफिस पर। ये हमारे पास टैब हैं, होम का टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड, और इसके बाद ये मुख्तलिफ जो टैब हमारे पास हैं। और ये तकरीबन तमाम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट, स्पेशली ऑफिस की प्रोडक्ट, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनमें सेम ही होते हैं, कुछ एक दो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। तो इस टैब के साथ इसको हम लोग मेन मेन्यू भी बोलते हैं, मेन्यू बार भी बोलते हैं। और इसको अगर ये मेन्यू बार यानी ये टैब, और टैब के नीचे ये देखें आपके टूल बार। ये टूल बार में हर एक टूल का एक ग्रुप है, जैसे ये क्लिप बोर्ड का हो गया, ये स्लाइड का हो गया, ये फाउंट का हो गया, हर एक का एक अलग से ग्रुप है। तो इसको टैब को प्लस ये टूल बार को कंबाइन करके हम लोग रूलर भी बोलते हैं, रिबन बार हम लोग कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस दोनों को रिबन बार भी आप लोग कहेंगे, इन दोनों के कम्बिनेशन को। अब इस पर हमारे पास नीचे आ जाती है स्लाइड। स्लाइड का मतलब आपने जो है वो जैसे आप लोग वर्ड में पेज कहते हैं, वर्ड का पेज, एक्सेल में शीट कहते हैं, इसी तरह ये इसकी। अच्छा, जब भी आप लोग इसको ओपन करेंगे इसकी शीट एम्प्टी होगी, खाली होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप किस चीज़ की प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं पहले उसका प्लान कर लेना है कि हम लोगों ने किसी अदारे की प्रेजेंटेशन बनानी है, हमने किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी है, हमने किसी जो है वो स्पीच की या कोई भी आपकी जो तहकीक की है कोई आपने, उसकी प्रोडक्शन जो है प्रेजेंटेशन बनानी है। मोस्टली आजकल जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी वाले वो भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना उसमें ही मांगते हैं, इसमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन मांगते हैं। इसी तरह जो इस्लामिक लेक्चर होते हैं वो यहीं पर होते हैं, और जितने भी लेक्चर हैं वो उसकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ही बनती है। तो चलते हैं जी, इसमें हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अपने अदारे का नाम लिखूँगा कि हम अपने अदारे की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, MCCS लिखने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करेंगे। पहले फ़ॉन्ट चेंज किया हमने, सेलेक्ट करने के फ़ॉन्ट, यहाँ से आप लोगों का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट का साइज चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप लोग यहाँ हम लोग एक नई इंसर्ट कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, या इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे। तो ये कॉपी पेस्ट भी करके आप लोगों का जो है ना, ये यहाँ से देखें, कॉपी किया, साइड पे आके पेस्ट कर दिया। और ये जो साइड पे पेस्ट किया हमने, इसका मकसद ये था कि हमने यहाँ पर नीचे अपने अदारे का कंप्लीट लिखना है।
मोहम्मदिया कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये हमने पूरा टाइप करना है। अब इसमें देखना ये है कि इसको जब टाइप करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो जाहिर है ऊपर वाली हेडिंग के मुताबिक है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले हम छोटा कर लें। ये यहाँ से तो आपको पता लग गया फ़ॉन्ट चेंज करना, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ लार्ज या रिड्यूस करना है। और यहाँ हमने कहा मोहम्मदिया कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये आपने इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आपने हेडिंग तैयार कर ली, ठीक है। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि ये, और यहाँ पर हमने एड्रेस लिख लिया। ठीक हो गया जी। इसको साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो आपके विजन की अक्कासी करती है कि आप लोग इसको कितना खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने अगर चाहे तो इसी की, अगर जैसे कि हमने इसकी कॉपी करके रखी हुई है, एक और कॉपी कर लेंगे और इसमें इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लें। और इसको आप और रिड्यूस कर लें, सेलेक्ट करके, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एंटर करके नीचे कर लें और यहाँ इसको लेफ़्ट अलाइन करें। ये देख रहे हैं लेफ़्ट, चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ पर आएँ, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि अगर आप इसकी कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो पहले हमारे पास यहाँ डिज़ाइन में कुछ डिज़ाइन हैं, हम इन डिज़ाइन पे ट्राई करेंगे कि हमारे लिए कौन सा डिज़ाइन बेहतर बनता है। अब फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन ये है, ये डिज़ाइन है, कौन सा डिज़ाइन बेहतर है जी? चले जी, ये इसको आपने इसके मुताबिक अब जब ये कलर किया आपने, तो फिर आपने होम में जाके ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आता है कि आपने इसके कलर कैसे चेंज करने, और इसके बाद इसको आ जाएं और यहाँ पर जो भी आप डिज़ाइन करेंगे ये चीज़ कंफर्म है, फिर आपने अपनी कलर स्कीम, कलर सेटिंग जो है उस डिज़ाइन के मुताबिक आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ आप लोग इसका कलर देखें और ये आप थोड़ा सा नीचे कर लें, तो ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो बनने को जा रही है कि हमने किस तरह जो है वो अपना तमाम डाटा जो है वो इस पेज पे या इस प्रेजेंटेशन पे, यहाँ पर पेज नहीं, यहाँ पर पावर पॉइंट में इस पेज को हम लोग स्लाइड बोलेंगे। तो इस स्लाइड पे कैसे स्लाइड करना, हर एक जो है वो क्या कहते हैं, इसकी टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी अलग से जो कलर स्कीम आप सेट करें जो कि आपको अच्छी लगे, ठीक है जी। ये हमारे, अब फ़र्ज़ करें हमने एक अपनी स्लाइड की पहला पेज डिज़ाइन किया है। इस पेज में जो कमी नज़र आ रही है वो ये है कि इसका फ़ॉन्ट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं आ रहा है, और इसको हमने यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट देख लेते हैं जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। स्टाइलिश भी होना चाहिए लेकिन प्रोमिनेंट ज़्यादा हो, यानी पढ़ने वाला उसे पढ़ सके, क्योंकि हमने ये
जो है यूज़र को या क्लाइंट को या ऑडियंस को दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो अगर ऑडियंस या क्लाइंट जो है ना आपका ये इसको नहीं पढ़ सका, आपका इसको जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी तहरीर वाज़िया नज़र नहीं आ रही, लफ्ज़ वाज़िया नहीं आ रहे, तो आपकी प्रेजेंटेशन का मकसद फोत हो जाता है, यानी वो नहीं रहता है। कि अब ये हमारे पास एक पेज बन गया। अब इस पेज को हम लोग फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 कमांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे देख लेगा। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमारे पास लग रही है, ठीक है। क्लिक किया तो ये क्लोज हो गई, और फिर उसके बाद दूसरा वे जो हमारे पास ये है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्लाइड फुल स्क्रीन दिखा दें। लेकिन अभी इसमें और व्यू स्लाइड शो में आके आप लोग जो है ना फ्रॉम बिगनिंग कर देंगे तो ये स्लाइड आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके अलावा एनिमेशन में आके आप लोग जो है इसको एनिमेट करेंगे। अच्छा जी, ये अब आ जाते हैं इसकी सेकंड जो कंडीशन की तरफ। ये हमने एक प्रेजेंटेशन बना ली, फाइल में आए और उसको हमने सेव कर लिया, होम पे ठीक है जी। यहाँ फाइल में आके न्यू, तो आप लोगों को पता ही है Ctrl+N नई फाइल बनाने के लिए, ओपन पहले से जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको खोलने के लिए, सेव आपकी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो यहाँ हमने इसको इस प्रेजेंटेशन को MCCS उकाड़ा के नाम से महफूज कर लिया। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपकी प्रेजेंटेशन है आप उसी टॉपिक के मुताबिक अपना सेव करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये तो स्टिल है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मूवमेंट पैदा हो जाए, तो उस मूवमेंट के लिए हमारे पास जो है वो इस नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एनिमेशन है। डिज़ाइन हमने देख लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन से हट के कोई डिज़ाइन लेता हूँ तो ये देखें हमारे सारे डाटा का जो है ना वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये और डिज़ाइन भी हमारे पास, जो भी डिज़ाइन यहाँ पर जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसको कर लें, ठीक है। आप इस डिज़ाइन को भी कर सकते हैं, ये भी करीब तरीन बहुत अच्छा डिज़ाइन है और इसकी अट्रैक्टिव है। प्रेजेंटेशन होती ही डिज़ाइन की बेस पे है, डाटा तो आपने शो करवाना है, लेकिन प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो आपका ऑडियंस है उसकी जो है फर्स्ट व्यू में ही उसको उसका तहरीर वो पसंद आए, जो आप लोग उनको वजाहत करना चाह रहे हैं, जो भी आपने बनाई है। यहाँ पर मैंने ये देखे तो ये यहाँ पर ये भी अच्छी डिज़ाइन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी स्लाइड है, इसको F5 प्रेस करके फुल स्क्रीन किया, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि इसकी एनिमेशन हो। एनिमेशन के लिए हमारे पास ये एनिमेशन का वो है। सबसे पहले ये हमारी जो स्लाइड है, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको स्लाइड की एनिमेशन कहते हैं। स्लाइड एनिमेशन में आपने कैसे करनी है, हर एनिमेट पे आप आएँ और वो उसको आपको दिखाएगा कि एनिमेट कैसे आपने करना है। तो मैंने ये एनिमेशन सेलेक्ट की। ये याद रखिएगा कि यहाँ से मैंने एनिमेशन सेलेक्ट की है, आप कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने ये एनिमेशन सेलेक्ट की है इसके लिए। यहाँ पर प्रीव्यू भी है जो कि हम लोग, तो वो यहीं पर आपको इसका व्यू दिखा देगा, ये प्रीव्यू की। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट ये कि अगर आपने इसके साथ कोई साउंड लगानी है तो आप साउंड पे सेलेक्ट करके कोई भी साउंड आप लोग इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी साउंड लग गई। फास्ट, ये एनिमेशन स्लो हो या फास्ट, ये देखें, तो ये हमने स्लो कर लेनी। अच्छा जी, एनिमेशन खुद ब खुद हो जाए, यानी आपका पेज आप जैसे F5 करें वो पेज ऑटोमेटिकली एनिमेट हो और उसके बाद क्लोज हो जाए, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। अब ये अभी हमारे पास ये स्लाइड की एनिमेशन है, स्लाइड मीन पेज की एनिमेशन है। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्ट की एनिमेशन भी करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एनिमेशन के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है कस्टम एनिमेशन पे, तो हमारे पास ये स्लाइड ओपन हो जाएगी और ये आपकी एक बार है, कस्टम एनिमेशन बार, इस पर क्लिक हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें, सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को आपने एनिमेट करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। आफ्टर इफेक्ट में आना है, एंट्रेंस पे आना है, मोर इफेक्ट पे आना है। ये डिफरेंट जो
एनिमेशन जो हैं वो यहाँ पर हैं। आप इस पर जिसको भी क्लिक करेंगे वो आप लोगों की वही एनिमेशन हो जाएगी। अब इसमें जो आपको अच्छी लगती है वो आप लोग वो कर सकते हैं, और यहाँ पर वो करने के बाद ओके कर दें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ करें कि ऑन क्लिक लाजमी, ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक इसको आप चेंज कर दें आफ्टर प्रीवियस। ये पहले ऑब्जेक्ट की एनिमेशन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐसे होगा, ठीक है। अब ये पहले ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एंट्रेंस, मोर इफेक्ट, आफ्टर प्रीवियस, ओके। यहाँ पर ऑन क्लिक की बजाय आप आफ्टर प्रीवियस की इसकी सेटिंग कर ले, यानी पहले ये एनिमेट हो तो उसके बाद फिर ये एनिमेट हो, अब उसके बाद कौन सा ये एनिमेट हो। एक एनिमेशन यहाँ पर आपने देखना है, इसके ऊपर ये एनिमेशन लग गई है और इसके ऊपर ये, एक के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाएंगे तो आप लोगों की एनिमेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, एंट्रेंस पे आएंगे, मोर इफेक्ट पे आएंगे, और आप इस तरह अपनी ओके आफ्टर प्रीवियस यहाँ पर आ जाए। लास्ट ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, मोर इफेक्ट, ये हमें जो है ना इतना अच्छा नहीं लगा, कोई और देखते हैं। इस तरह आपने ये 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करके देखने कि जो आपको अच्छा लगे, जो एनिमेशन आपको अच्छी लगे, आपने उसको अप्लाई करना है। ये तो बहुत ही स्पीड स्लो है। इसको देखते ही आगे वाली इनमें ज़रा अच्छी हैं। ओके कर लें, ठीक है जी। तो इस तरह इसको ऑन क्लिक के बजाय आफ्टर जी। अब हमारी ये फर्स्ट पेज की एक एनिमेशन जो है, एक स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको रन करने के लिए आप लोग कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। प्ले पे यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपको कंप्लीट, और जब आप F5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाएगा। ये देखें, इस तरह ये हमारी एक प्रेजेंटेशन तैयार हुई है कि हमारे इदारे का नाम MCCS है। MCCS स्टैंड फॉर मोहम्मदिया कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज उकाड़ा। प्रिंसिपल रौनासी साहब हैं, और ए ब्लॉक जामिया मोहम्मदिया उकाड़ा में हमारा अदारा वाक़या है। अब इसके बाद आपने ये एक प्रेजेंटेशन दी कि ये हम फलां अदारे से तल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे अदारे की लोकेशन और ये आइडेंटिटी है। सेकंड, आपने सेकंड इसको एंटर किया और ये आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज होगी, ठीक है जी। एंटर करेंगे तब भी क्लोज हो जाएगी, और अगर ये आप कहते हैं ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए तो ये याद रखिएगा, इसको देखते रहना ताकि आपको पता लगे। ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि F5 प्रेस किए, तमाम प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद स्लाइड खुद ब खुद क्लोज होके आपके वर्किंग पेज पे आ जाएगी। ये देखें, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इससे मुतल्लिका कोई भी बात हो, कोई भी डिस्कशन हो तो आप लोगों ने मुझसे राब्ता कर लेना। अल्लाह हाफिज़।